नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम फायर सेफ्टी पर अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे एक एमसीक्यू क्विज के जरिए। इसमें पूरे 20 जरूरी सवाल हैं जो हर एचएससी प्रोफेशनल और सेफ्टी वर्कर के लिए जानना बहुत जरूरी है। हाँ, एक और बात, इस टॉपिक पर हमारी एक डिटेल्ड ट्रेनिंग पहले से ही अवेलेबल है। उसे आप इस सेशन के आखिर में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये सेफ्टी क्विज और देखते हैं कि तैयारी कैसी है। तो ये रहा पहला सवाल। फायर ट्रायंगल में कौन कौन से तत्व होते हैं? ए हीट, लाइट, साउंड। बी हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। सी फ्यूल, वाटर, एयर। या डी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीट। सही उत्तर है बी हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। देखिए, आग लगने और उसे जलते रहने के लिए इन तीनों चीजों का एक साथ होना जरूरी है और इसी को हम फायर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल। अगर फायर ट्रायंगल का कोई एक तत्व हटा दिया जाए तो क्या होगा? ए आग बढ़ जाएगी। बी आग का रंग बदल जाएगा। सी आग बुझ जाएगी। डी आग फैल जाएगी। इसका जवाब है सी, आग बुझ जाएगी। आग बुझाने का जो पूरा सिद्धांत है ना, वो इसी पर काम करता है। इन तीनों में से किसी भी एक एलिमेंट को हटा देने से कंबशन की प्रक्रिया, मतलब जलने का जो प्रोसेस है, वो रुक जाता है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। फायर टेट्राहेड्रन में कौन कौन से तत्व होते हैं? ए हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, केमिकल रिएक्शन। बी हीट, फ्यूल, स्मोक, ऑक्सीजन। सी फ्यूल, वाटर, एयर, हीट। या फिर डी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीट, फ्यूल। सही उत्तर है ए हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन और केमिकल रिएक्शन। फायर टेट्राहेड्रॉन जो है वो फायर ट्रायंगल का एक एडवांस्ड मॉडल है। इसमें चौथा तत्व केमिकल चेन रिएक्शन है जो आग को अपने आप फैलने और जलते रहने में मदद करता है। सवाल नंबर 4, फायर टेट्राहेड्रॉन का चौथा तत्व क्या है? ए स्मोक, बी हीट, सी केमिकल चेन रिएक्शन या डी फ्यूल। चलिए देखते हैं सही जवाब। ये है सी, केमिकल चेन रिएक्शन। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन है जिसकी वजह से आग लगातार जलती रहती है जब तक कि इस चेन को तोड़ा ना जाए। पांचवां सवाल, क्लास ए फायर का संबंध किससे है? ए लिक्विड, बी इलेक्ट्रिकल, सी सॉलिड, डी मेटल। सही जवाब है सी सॉलिड। क्लास ए फायर में लकड़ी, कागज, कपड़ा और प्लास्टिक जैसे जो आम जलने वाले ठोस पदार्थ होते हैं ना, वो आते हैं। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। क्लास ए फायर का एग्जाम्पल इनमें से क्या है? ऑप्शंस हैं ए पेट्रोल, बी लकड़ी, सी एलपीजी या डी मैग्नीशियम। सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन बी, लकड़ी। जी हाँ, क्लास ए फायर का मतलब है वो आग जो सॉलिड, जलने वाली चीजों से लगती है, जैसे लकड़ी हो गई, कागज, कपड़ा, और ये सबसे कॉमन टाइप की आग होती है। सवाल नंबर 7, क्लास बी फायर किससे संबंधित है? ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी इलेक्ट्रिकल, डी गैस। और इसका जवाब है बी लिक्विड। इस क्लास में पेट्रोल, डीजल, पेंट और तेल जैसे ज्वलनशील लिक्विड्स शामिल होते हैं। 8वां सवाल, क्लास सी फायर का संबंध किससे है? ए गैस, बी इलेक्ट्रिकल, सी मेटल, डी सॉलिड। सही उत्तर है बी इलेक्ट्रिकल। ये आग बिजली के चालू उपकरणों, सर्किट या वायरिंग से लगती है जहां करंट अभी भी फ्लो कर रहा हो। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल है, क्लास डी फायर किससे रिलेटेड हैं? ऑप्शंस ए कागज, बी पेट्रोल, सी मेटल यानी धातु, या डी गैस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेटल। क्लास डी फायर मतलब जलने वाली धातुओं में लगी आग। और ये बात जानना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर अगर आपने गलती से पानी डाल दिया तो आग बुझने की जगह और भड़क सकती है, बहुत खतरनाक हो सकता है। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। क्लास के, जिसे क्लास एफ भी कहते हैं, ये आग किससे जुड़ी है? क्या ये ए तेल और फैट है, बी गैस, सी लकड़ी या डी इलेक्ट्रिकल? और सही जवाब है ए तेल और वसा। बिल्कुल, ये वो आग है जो अक्सर कमर्शियल किचन्स में कुकिंग ऑयल और फैट की वजह से लगती है। और हाँ, इसे बुझाने के तरीके भी खास होते हैं। सवाल नंबर 11,
क्लास ए फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर सही है? ए वाटर, बी CO2, सी फोम, डी पाउडर। इसका जवाब है ए वाटर। पानी क्या करता है? वो आग की गर्मी को सोख लेता है, जिससे फ्यूल का तापमान उसके जलने के पॉइंट से नीचे चला जाता है और आग बुझ जाती है। इसे कूलिंग मेथड कहते हैं। 12वां सवाल, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए सबसे अच्छा एक्सटिंग्विशर कौन सा है? ए वाटर, बी फोम, सी CO2, डी सैंड। सही उत्तर है सी CO2। ये बिजली का कुचालक होता है, मतलब इससे करंट लगने का खतरा नहीं होता। साथ ही ये ऑक्सीजन को हटाकर आग बुझाता है और इक्विपमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि क्लास बी फायर के लिए, मतलब जो आग पेट्रोल डीजल जैसे लिक्विड्स में लगती है, उसके लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? ऑप्शंस हैं ए फोम, बी पानी, सी सैंड या डी वेट केमिकल। सही जवाब है ए फोम। ये काम कैसे करता है पता है? फोम बेसिकली एक कंबल की तरह जलते हुए लिक्विड के ऊपर एक लेयर बना देता है। इससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है और आग खत्म। ओके, अगला सवाल, क्लास डी फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होता है? क्या वो ए पानी है, बी फोम, सी स्पेशल पाउडर या डी CO2? इसका करेक्ट आंसर है सी स्पेशल पाउडर। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये कोई नॉर्मल पाउडर नहीं है, ये खास तौर पर मेटल फायर के लिए ही बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये बिना कोई खतरनाक रिएक्शन किए आग को शांत कर देता है। सवाल नंबर 15, पास मेथड का फुल फॉर्म क्या है? ए पुल एम स्क्वीज स्वीप, बी पुश एम स्प्रे स्टॉप, सी पुल एक्ट स्प्रे स्वीप, डी पुश अप्लाई स्टॉप। और सही जवाब है ए पुल एम स्क्वीज स्वीप। ये आग बुझाने का एक स्टैंडर्ड और असरदार तरीका है, जिसे याद रखना बहुत आसान है और ये दुनिया भर में सिखाया जाता है। 16वां सवाल, पास मेथड का पहला स्टेप क्या है? ए एम, बी स्वीप, सी पुल, डी स्क्वीज। सही उत्तर है सी पुल। सबसे पहले पिन खींचना जरूरी है ताकि सेफ्टी मैकेनिज्म हट जाए और एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल के लिए एक्टिवेट किया जा सके। पास मेथड में ए का मतलब है एम, तो ये एम कहां करना है, निशाना कहां लगाना है? ए आग की लपटों पर, बी आग के बेस पर मतलब जड़ पर, सी धुएं पर या डी कहीं भी। और सही जवाब है बी बेस। ये बहुत बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए, निशाना आग की जड़ पर लगाना है जहां से फ्यूल जल रहा है। अगर आप सिर्फ लपटों पर स्प्रे करते रहेंगे तो आग नहीं बुझेगी। पास मेथड में जो दूसरा एस आता है यानी स्वीप, इसका क्या मतलब है? आप एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाएंगे? ए ऊपर नीचे, बी साइड टू साइड यानी अगल बगल, सी उसे शेक करेंगे या डी रुक जाएंगे। करेक्ट आंसर है बी साइड टू साइड। आपको नोजल को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाना है। इससे क्या होता है? इससे जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है वो आग के पूरे बेस पर बराबर फैल जाता है और उसे पूरी तरह से कवर कर लेता है। सवाल नंबर 19, इलेक्ट्रिकल फायर में कौन सा एक्सटिंग्विशर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ए CO2, बी पाउडर, सी वाटर, डी क्लीन एजेंट। इसका जवाब है सी वाटर। बिजली की आग पर पानी का इस्तेमाल करना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि पानी बिजली का सुचालक है। इससे जो उसे इस्तेमाल कर रहा है उसे गंभीर बिजली का झटका लग सकता है। और अब आखिरी सवाल, आग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ए गर्मी हटाकर, बी ऑक्सीजन हटाकर, सी ईंधन हटाकर, डी या फिर ऊपर दिए गए सभी तरीकों से। और सही जवाब है डी ऊपर दिए गए सभी तरीकों से। जैसा कि हमने इस क्विज की शुरुआत में ही सीखा था, आग को कंट्रोल करने के लिए फायर ट्रायंगल को तोड़ना जरूरी है और ये इन तीनों में से किसी भी एलिमेंट को हटाकर किया जा सकता है। तो ये था हमारा फायर सेफ्टी क्विज। आपने 20 में से कितने सवालों का सही जवाब दिया? अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप इन टॉपिक्स को और भी गहराई से समझना चाहते हैं तो फायर सेफ्टी पर हमारी डिटेल्ड फुल ट्रेनिंग वीडियो जरूर देखें।
लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा या आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हाँ, सेफ्टी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा याद रखें, स्टे सेफ, वर्क सेफ।